रमैनी 9। स्वयं बंधे देवताओं की उपासना से बंधन नहीं कटेगा। बांधे अष्ट कष्ट 9 सूता, यम बांधे अजनी के पूता। यम के वाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहाँ लो गनी। बांधे हुदेव 33 करोरी, सम्रत लोह बंद गो तोरी। राजा समरे तुरिया चढ़ी, पंथी समरे नामले बड़ी। राजा सामरे तुरिया चढ़ी, पंथी सामरे नाम ले बड़ी। अर्थ बिहुना सामरे नारी, परजा सामरे भूमि झारी। बंदी बनावे ते फल पावे, बंदी दिया सो देह। कहें कबीर सो उबरै, जो निसी वासर नाम ही ले। पूरी रमैनी पर सरसरी निगाह डालने पर स्पष्ट हो जाता है कि सद्गुरु कबीर साहिब जी ये बताना चाहते हैं कि सारे जीव बंधनों में बंधे हैं और उनसे छूटने के लिए वे उनके ही वंदना कर रहे हैं जो खुद बंधनों में बंधे हैं, या वे नाम जप आदि छिछली साधना में पड़े हैं। कष्टदायी 8 और 9 सूतों रस्सियों में जीव बंधे हैं। ये 8 9 शब्द संख्या वाचक है, परंतु इन शब्दों से सद्गुरु कबीर साहिब जी ने किन बंधनों की संख्या बताना चाहते हैं स्पष्ट नहीं है। इसलिए इनके अर्थ में टीकाकार जो भी संख्या दे सर्वसम्मत बंधन के रूप होना चाहिए। 8 का अर्थ 5 तत्व तथा 3 गुण की अष्टधा प्रकृतिक भी हो सकता है। 8 सिद्धि क्या क्या है? अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, दार्शित्व तथा वासित्व। और हठयोग के 8 अंग है। हठयोग के 8 अंग क्या है? लय, तारक, अमनस्क, सांख्य, लंबिका, राज, कुंडली तथा हठ। इसी प्रकार और कुछ 9 की संख्या में 5 विषय और चतुष्ट अंधकरण लिए जा सकते हैं। 9 निधियां। 9 निधि क्या है? पदम, महापदम, कच्छप, नील, मकर, मुकुंद, शंख, खर्व और कुंद तथा नवधा भक्ति भी ली जा सकती है। नवधा भक्ति क्या है? श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास भाव, सखाफन तथा आत्मनिवेदन। अष्टधा प्रकृति तथा अष्ट सिद्धि तो बंधन रूप है, परंतु हठ योग के 8 अंग भी अध्यात्म चिंतन से हटाकर केवल शारीरिक व्यायाम में लगाते हैं, इसलिए बंधन रूप ही है। हाँ, योग दर्शन के अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि ये सब कल्याणप्रद है। पंच विषय और चतुष्ट अंतःकरण कि नवधा तथा 9 निधियां
बंधन प्रद है ही, किंतु स्वरूप ज्ञान से दूर रखने वाली नवधा भक्ति भी बंधन रूप ही है। भक्त लोग दिन भर भगवान मूर्ति को जगाने, नहलाने, कपड़ा पहनाने, खिलाने, आरती उतारने, सुलाने और आदि के बालवत खटपट में ही रत्न तुल्य समय बिता देते हैं। यम उसे कहते हैं जो जीव को बंधन दे। मन की अविद्या एवं विषय वासना ही जीव को बांधती है, यही यम है। अंजनी का अर्थ है माया। जो अंजनी का पूत है, माया का गुलाम है, वही यम के हाथों, वासनाओं के हाथों में बांधता है। यदि साधक सावधान न रहे तो वे नर नारी कोई भी हो भी बंधनों में बांधने वाले यम हो जाते हैं। जो अविद्या और वासनाओं में डूबे हैं, अविवेकी दूसरों को बंधन ही देता है। जनी का अर्थ है पैदा हुई, अर्थात पैदा हुई सारी सृष्टि के मनुष्य यम के हाथों एवं वासनाओं के पासों में बंधे हैं, वासनाओं से जकड़े हुए हैं। लोग देवताओं की प्रार्थना, उपासना एवं पूजा कर अपने कठिन बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, वे सब देवता स्वयं वासना के बंधन में बंधे हैं। गुलामों की सेवा कर किसने मुक्ति पाई है? जो खुद बंधनों में है, उसका सेवा पूजा आरती करके आप बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं जो खुद बंधन में है? पुराणों के अनुसार 33 कोटि देवता इस प्रकार है। सतवत ब्राह्मण के अनुसार देवता 33 है। 8 वसु इस प्रकार है। धर, ध्रुव, सोम, विष्णु, अग्नि, वायु, प्रत्यूष तथा प्रभास और 11 रुद्र इस प्रकार है। हर, बहुरूप, अंबक, अपराजित, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, वृषकापी, शंभु, सर्व और कपाली। 12 आदित्य इस प्रकार है। धाता, आर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, क्रतु, अंश, भग, त्वष्टा तथा विष्णु। इंद्र एवं प्रजापति, इनमें एक देवता के पीछे 99,99,999 की संख्या अधिक जोड़कर लोगों ने देवताओं की संख्या 33 करोड़ कर डाली है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, देवलोक, चंद्रमा और नक्षत्रगण 8 वसु है। 10 इंद्रियां या 10 प्राण तथा मन 11 रुद्र है। 12 महीने आदित्य है। गर्जने वाला बादल इंद्र है। यज्ञ प्रजापति है। ये ही 33 देवता है। बृहदारण्यक उपनिषद में देखिए, ये सारे 33 कोटि देवता सब वासनाओं के अधीन है। वाल्मीकि जी कहते हैं, देवलोक की तो यही स्थिति है और देवताओं का ये शाश्वत मत है कि किसी अप्सरा का कोई पति नहीं होता और देवता भी एक स्त्री से बंधकर नहीं रहते। इसका श्लोक वाल्मीकि रामायण में आप देख सकते हैं, इस प्रकार है। देवलोकस स्त्रियां सुराणाम शाश्वती मतः
पति रसपस्त्रासाम नास्ति नो चैक स्त्री परिग्रह। देवताओं के राजा स्वयं इंद्र ने पुलौम नामक दानव की सुंदरी कन्या सची का अपहरण कर उसे अपनी पत्नी बना ली और सची के संभावित पति की तथा उसके पिता पुलौम की हत्या कर दी। सभी देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु वृंदा सती के साथ छल पूर्वक यौनाचार करते हैं, उसके सतीत्व को भ्रष्ट किए हैं। और जब वृंदा जान जाती है तब उन्हें कुपित होकर शाप देती है। पुराणों को देखिए, प्राय सारे देवता वासना के अधीन होकर क्या क्या कर्म करते रहते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, इनके पूजा जब से मनुष्य के बंधन टूटेंगे नहीं और मजबूत हो जाएगा। ब्रह्मज्ञानी जो अपने आप को ज्ञानियों में श्रेष्ठ मानते हैं, तुर्य अवस्था में आरूढ़ होकर अहम ब्रह्मास्मि का स्मरण करते हैं, परंतु वे अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को जड़ जगत से पृथक नहीं समझते। वे चराचर विश्व को अपना ही स्वरूप मानकर बंधनों में उलझ जाते हैं। लोग अपने अपने संप्रदाय की सीमित मान्यताओं में ही अपनी बुद्धि बांध देते हैं। मान्यताओं से ऊपर उठकर सबके मानने वाले अपने चेतन स्वरूप को नो समझ पाते हैं और नो उसमें स्थित हो पाते हैं। कुछ ऐसे भी अजीबो गरीब साधक होते हैं जो अपने ऊपर एक पति की कल्पना करते हैं और स्वयं को नारी या उसके पत्नी मानते हैं। वे अर्थ विहुना भक्ति करते हैं, अर्थात धन की इच्छा छोड़कर केवल उस कल्पित पति को पाना चाहते हैं। अर्थ विहुना सामरे नारी का अर्थ यही भी हो सकता है कि ये पुरुष होकर भी नारी बने भक्तों का सुमिरन भजन अर्थविहीना अर्थात निष्प्रयोजन है। अपने आप को किसी कल्पित पति की पत्नी मानना भक्ति मार्ग में बहुत घटिया ही नहीं दूषित चिंतन है और उस रसिक मन वालों द्वारा गढ़ा गया है। हरि मोर पियो मैं राम की बहुरिया, इस बीजक के 35वें शब्द की सभी पंक्तियों पर पूर्ण ध्यान दें। नो देने से आलोचक लोग कबीर साहिब को भी रसिक भक्ति में सम्मिलित कर देते हैं, जबकि उन्होंने ये शब्द कुसंस्कार जनित तथाकथित इस भक्ति का खंडन करने के लिए ही कहा है। श्री मदन साहिब भी ऐसे ही लोगों की चुटकी लेते हुए कहते हैं, सुनो सखी एक बात मोरी तुम, कहां खसम ठहरायो जी। इस रामायणी में दो मुख्य विषयों पर प्रकाश पड़ता है, बंधन और बंधे हुए की वंदना। अभिप्राय है कि इन दोनों का त्याग करना, बंधनों से छुटकारा विवेकवान तथा विषय वासनाओं के त्याग से होता है और किसी दूसरे के स्मरण और नाम जाप से नहीं होता है। तो बोलिए सद्गुरुदेव की जय।